नमस्कार बच्चों, क्लास 9th में आज आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, मैं आज पद्य खंड के तहत क्षितिज नामक बुक से आज आपके समक्ष कबीरदास की साखियां लेकर आ रहा हूं और उसमें साखी और पद हैं, उनको आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले परिचय देना जरूरी है कबीरदास जी का। तो देखिए, कबीरदास जी एक महान संत हुए हैं और कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सगुण ब्रह्म के उपासक में कुछ कवियों ने सगुण ब्रह्म की उपासना की है और कबीरदास जी ने जो महान संत हुए हैं उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। तो देखिए, उनके बारे में अनेक किंवदंतियां मिलती हैं कि उन्हें नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने पाला पोसा था। मतलब किसी ने इनको पैदा करके और इन्हें सरयू में, गंगा में प्रवाहित कर दिया था। तो एक नीमा और नीरू नाम के जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। उन्होंने खुद कहा है कि मस्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात मैंने कागज को छुआ नहीं है और कलम मैंने हाथ में पकड़ी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से जो उद्गार व्यक्त किए वो महान संतों की कृपा से, अपने गुरु रामानंद की कृपा से अर्जित किया। क्योंकि देखिए, आज अगर हमारी सत्संगति ठीक है, संगति अच्छी है, तो हम अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चरित्र निर्माण में, हमारी सफलता में केवल संगति का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए अपनी संगति को सही बनाएं। और कहा भी गया है कि आप जो है किसी व्यक्ति के पास, नीच व्यक्ति के पास रहेंगे, तुच्छ बुद्धि वाले व्यक्ति के पास रहेंगे, तो आप निश्चित तौर से उसके गुणों को अपने में समाहित कर लेंगे, उसका असर जरूर आएगा आप पर। तो इसलिए आप उनसे अलग रहिए और अच्छे लोगों की संगति करिए। तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान अनुभव अपार था। कबीर को के समय भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ रही थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया और उन पर तीखा प्रहार किया। कबीर का विश्वास था कि प्रेम पूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। उन्होंने कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाखी भली, पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं, अगर आप पत्थर पूजते हैं तो मैं पहाड़ को पूज लूंगा। हैं, पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो पत्थर पूजो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा। याते तो चाखी भली, पीस खाए संसार। इसीलिए हे मनुष्यों, इस अंधविश्वास में मत आओ। इससे तो चाखी भली है, जो चक्की है वो कम से कम आटा पीस कर अपने में हमारे पेट तो भरती है। इसीलिए उन्होंने सबके लिए कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में जो भी पाखंड हैं उनके बारे में उन्होंने आलोचना की है। कहते हैं, मुस्लिमों के लिए कहा, दिन में रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय। दिन में रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय। यह तो खुशी है, यह क्या खुशी, यह बंदगी, कैसे खुशी खुदा है, कैसे खुदा जो है खुश होगा। ये तो गलत बात है। हत्याएं करते हो दिन में, हैं, दिन में रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय।
दिन में तो रोजा रखते हो, रात को गाय काटते हो। तो इसलिए उन्होंने दोनों का, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों का घोर विरोध किया है। और भी कहा है उन्होंने, जो तू बामन बामन जाया, आन वार वह क्यों नहीं आया। तो इसलिए कबीरदास जी का निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है उन्होंने। कबीरदास जी की रचनाएं देखिए, कबीरदास जी की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। कबीर का काव्य साखी शब्द रमेनी के माध्यम से जाना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्म गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। देखिए, एक घटना में आपको सुनाता हूं कबीरदास जी की, कि कबीरदास जी रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, हैं? तो लेकिन रामानंद जी ने उनसे मना कर दिया। तो वे उनके पीछे ही पड़ गए कि नहीं, मैं शिक्षा लूंगा तो रामानंद जी से। तो एक दिन क्या हुआ, सरयू के तट पर जैसे ही प्रातः शुभ मुहूर्त में रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे गंगा तट पर, तो वहां सीढ़ियों पर अंधेरा रहता था। तो जैसे ही उतरते थे, कबीरदास जी ने कहा इससे अच्छा मौका नहीं है, और वो सीढ़ियों पर अंधेरे में लेट गए। तो जैसे ही रामानंद जी स्नान करके लौटे और सीढ़ियों पर पैर रखा नीचे उतरने के लिए, तो उनका पैर कबीरदास जी पर पड़ गया। उन्होंने राम राम कहते हुए कबीरदास जी को उठाया और गले लगा लिया, और तब से उन्होंने कबीरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। तो गुरु की भक्ति देखिए, हैं कितना जो है गुरु का महत्व कबीरदास जी के अंदर समाया हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी, तो बीजक है उनका मुख्य जो है ग्रंथ बीजक है। कबीर का काव्य साखी शब्द रमेन के माध्यम से जाना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। तो साहित्यिक विशेषताएं, कबीर ने दोहा, चौपाई और पद शैली का प्राय प्रयोग किया है। साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित हिंदी है। रमेनी और शब्द की भाषा पूर्वी हिंदी के निकट है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर की भाषा में उनके स्वभाव से फक्कड़पन, मस्त मौलापन, साफ गोई और निर्भीकता के दर्शन होते हैं। कबीरदास जी फक्कड़ थे, मस्त मौला थे और साफ गोई थे, एवं निर्भीकता से किसी भी बात का वो परहेज नहीं करते थे कि मैं इस बात को क्यों कहूं। वो खुली बात कहते थे, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, हैं? इसलिए सबको वे एक समान मानते थे। तो और फक्कड़पन से रहते थे। तो ऐसा ही व्यक्ति तो देखिए आप सफलता प्राप्त कर सकता है, जिसको कोई चिंता ना हो, एक उन्माद हो, पागलपन हो। तो कहा भी गया है, न हो एक उन्माद एक धुन एक लगन यदि जन में, तो उस अपमृत को लेकर है क्या लाभ भुवन में। इसीलिए एक पागलपन, एक उन्माद अगर हम में है, चाहे कोई भी कहे अरे ये तो पागल हो गया है, ये क्या हो गया है, लेकिन वो तो अपने उन्माद में है, तो वो सफलता प्राप्त कर जाएगा। तो जब तक हमारे अंदर एक उन्माद की स्थिति पैदा नहीं होगी कि हमको तो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बनना है बनना है बनना है, वो बन ही जाएगा। तो पागल की तरह उसमें लग जाइए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। कबीरदास जी ने गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और गुरु की वंदना की। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु और गोविंद माने प्रभु खड़े हैं, किसके पैर लगूं। तो अंत में कबीरदास जी ने गुरु के पैर पकड़े हैं, पैर छुए हैं, स्पर्श किया है, क्योंकि गुरु ही तो है, गोविंद के पास जाने का मार्ग बताता है गुरु है। तो इसीलिए गुरु ही संपूर्ण सत्य माना गया है कबीरदास जी के व्याख्यानों में, साखी शब्द रमेनी में।
और इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है।